Very good morning, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Minu. Let us continue with our sociology subject, Unit 7, Environment and Science. I'm sorry, मेरा ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ. एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी यूनिट 7 से हम स्टार्ट करेंगे आज. सोशोलॉजी में आज आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है. रेस एंड एथनिसिटी, जो एनवायरनमेंट एंड साइंस है उसमें रेस एंड एथनिसिटी से हम स्टार्ट करते हैं. शेयर्ड कल्चर की बात करते हैं. व्हाट इज एथनिसिटी? एथनिसिटी का मतलब होता है शेयर्ड कल्चर. यानी आप जब किसी के साथ अपने कल्चर को शेयर करते हैं और दूसरे के कल्चर को कहीं ना कहीं आप अपने में उसको यूज़ करते हैं, धीरे धीरे आप दूसरों की चीज़ों को अडेप्ट करने लगते हैं. दी प्रैक्टिसेस, क्या होता है शेयर्ड में? शेयर्ड कल्चर होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, रिलीजन को, लैंग्वेजेस को. हम कई बार दूसरी जगह की लैंग्वेज, जैसे बहुत बार होता है हरियाणा के लोग पंजाबी लैंग्वेज भी बोलते हैं समटाइम्स अपने किसी पंजाबी फ्रेंड के साथ, कोई बंगाली बोलता है, तो ये हमने सीखा ना, तभी तो हमें आया. तो क्या हुआ? ये शेयर कल्चर हुआ. हमारी कुछ चीज़ें हैं, हमारा कुछ कल्चर है, हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारे कल्चर की, जो दूसरे लोग भी अडेप्ट करते हैं जब उन्हें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें. एंड रेस क्या होता है? रेस इज़ अ फिजिकल डिफरेंस. या ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है. रेस क्या है? फिजिकल डिफरेंस होता है. जैसे कोई ज़्यादा गोरा है, कोई काला है. आप देखेंगे कि राजस्थान के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना. दूसरी तरफ आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हाइट बहुत छोटी होती है, बट उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर होता है. आप साउथ की साइड जाएंगे, आप तमिलनाडु, आप केरला के लोग तो चलो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, बट कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ के लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है. ये होता है रेसिस. ठीक है, कि आपके जो फीचर्स हैं, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो दूसरे से डिफरेंट है. हरियाणा के लोगों को आप देखेंगे ऐसे हट्टे कट्टे, ऐसे पहलवान लोग आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये रेसेस हैं. यही होता है रेस की. आप फिनोटाइप भी टर्म इसके लिए यूज होता है, याद रखना. फिजिकल डिफरेंस जब होगा. सोशियोलॉजिस्ट लुइस वर्थ, उन्होंने 1945 में डिफाइन किया माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में. एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, लुइस वर्थ ने एक और क्या बताया था? उन्होंने घेटो. घेटो टर्म भी उन्हीं का है, लुइस वर्थ का. माइनॉरिटी ग्रुप क्या होता है? अब आप देखिए, माइनॉरिटी मीन्स जिस ग्रुप के लोग बाकी के कंपैरिजन में, एक पूरी सोसाइटी में को अगर हम स्टडी करें, मान लीजिए मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. मैं हरियाणा में हूँ. हरियाणा में माइनॉरिटी ग्रुप इज मुस्लिम, माइनॉरिटी ग्रुप इज वी कैन से ईसाई, क्रिश्चियंस, है ना. लेकिन यानी बाकी जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जो उनका पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स का पॉपुलेशन है, वो कम है, तो वो माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं. लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखिए कि सोसाइटी में एलीट ग्रुप जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जो बहुत रिच हैं, जो बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो भी तो कम है. वी कैन से इन द टर्म ऑफ नंबर, नंबर ऑफ पीपल, वो भी कम है, लेकिन हम उन्हें माइनॉरिटी में काउंट नहीं करते. रीजन बिहाइंड इज माइनॉरिटी जब जो टर्म है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है. दैट मीन्स जो माइनॉरिटी ग्रुप है, लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें हैं. उन्हें मतलब उनके पास पावर नहीं है ज़्यादा, उनके साथ भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है. उसके लिए हम माइनॉरिटी टर्म को यूज़ करते हैं. नंबर्स में तो अब एक बात बताइए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये क्या बहुत सारे हैं इस टाइप के लोग? नहीं ना, बहुत लिमिटेड है. जो बहुत रिच हैं, बिल गेट्स हुए, ये लोग बहुत रिच हैं, लेकिन ये भी तो नंबर्स में कम है. लेकिन ये माइनॉरिटी में नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास पावर है. दे आर नॉट काउंटेड इन माइनॉरिटी ग्रुप. माइनॉरिटी ग्रुप हमेशा वो होगा लैक ऑफ पावर जिसके साथ जुड़ा होगा, यानी जिनके पास पावर भी कम है, जिनके साथ इनइक्वालिटी होती है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कम है. ये याद रखना है प्लीज, इसको कंफ्यूज नहीं करना कहीं एग्जाम में आए कि एलीट ग्रुप भी तो नंबर में कम होता है, तो क्या वो माइनॉरिटी ग्रुप में आएगा? तो वहां पे गलती नहीं करनी है. माइनॉरिटी ग्रुप इज इक्वल्स टू लेस पावर, ये याद रखना है. Next is subordinates. What are subordinates?
अब मैं टर्म है कुछ सोशियोलॉजिकल टर्म्स वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबऑर्डिनेट्स होते हैं कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म माइनॉरिटी। अगर एग्जाम में माइनॉरिटी टर्म ना लिखाए और लिखाए सबऑर्डिनेट्स तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइनॉरिटी को ही सबऑर्डिनेट्स बोला जाता है जिनके पास लेस पावर होती है, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, जो नंबर में बाकी के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नंबर्स में कम है और उनके पास पावर भी कम है। डोमिनेंट, डोमिनेंट तो हमें पता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही डोमिनेट करेगा दूसरे को। तो डोमिनेंट क्या होता है, इज ऑफन सब्सटीट्यूट फॉर द ग्रुप दैट इज इन मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप होगा, आप खुद सोचिए, एक क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि मैम आप ये वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कीजिए। दूसरी तरफ 25 स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं मैम आप ये वाला टॉपिक पहले एक्सप्लेन कीजिए। तो क्या होता है कि समटाइम्स जो ग्रुप है, जो मेजॉरिटी में नंबर ऑफ पीपल है ना, वो डोमिनेट कर जाते हैं कहीं ना कहीं। अब वो उधर तो 5 है, इधर 25 है, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो एक साथ हो गए, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नंबर में कम है उन्हें कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो ये हो गया डोमिनेट ग्रुप। तो डोमिनेंट क्या है, सब्स्टिट्यूट है मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी मीन्स नंबर में ज्यादा होंगे जो लोग। नेक्स्ट इज डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट ग्रुप क्या है? अब डोमिनेंट ग्रुप दैट होल्ड्स द मोस्ट पावर इन अ गिवन सोसाइटी। एक सोसाइटी में वो ग्रुप जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट ग्रुप। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट ग्रुप। क्या होंगे? दोज हु हैव लैक पावर एज कंपेयर टू द डोमिनेंट ग्रुप। ये डीजी जो मैंने लिखा है दैट इज डोमिनेंट ग्रुप। डोमिनेंट ग्रुप के कंपैरिजन में जिस ग्रुप के पास कम पावर है, जैसे मैंने बताया ना 25 स्टूडेंट्स डोमिनेंट ग्रुप, 5 स्टूडेंट्स सबऑर्डिनेट ग्रुप, ऐसे याद रखना है। सेग्रीगेशन, व्हाट इज सेग्रीगेट? सेग्रीगेट मीन्स अलग अलग करना। सेग्रीगेशन मीन्स डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। जब आप किसी भी सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से कल्चर, हम जब लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सैग्रीगेशन। आप मान लीजिए जब आप कभी भी मार्केट में जाते हैं, आप ग्रोसरीज जाते हैं, आप वहाँ से सामान लेकर आते हैं, आप सब्जी वगैरह लेके आते हैं, आप दालें लेके आते हैं, तो क्या आप सारी दालों को एक साथ मिक्स कर देते हैं? नहीं, आप सबको अलग अलग डिब्बों में डाल देते हैं, दैट इज सेग्रीगेशन। ये मूंग की दाल है, मसूर की दाल है। उसी तरह से जब आप सब्जी लेके आते हैं, पूरा एक थैला भरा होता है, आप जब उन्हें फ्रिज में रखेंगे या कहीं और भी रखेंगे तो आप सबको अलग अलग रख देते हैं, है ना, कि ये सब्जी है, ये सब्जी अलग, आलू अलग, प्याज अलग। आलू और प्याज को मिक्स करके तो नहीं रखते ना, आलू अलग, प्याज अलग, लहसुन अलग, गोभी अलग, है ना, भिंडी की सब्जी अलग। तो ये क्या है? दैट इज सेग्रीगेशन। सेम उसी तरह से सोसाइटी में होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस यानी फिजिकल अपीयरेंस, कल्चर हमारा, हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, उसके बेसिस पे जब लोग अलग अलग आपको नजर आए, अलग अलग ग्रुप्स नजर आए, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज रेस। रेस मैंने आप ऊपर एक्सप्लेन किया, फिजिकल डिफ्रेंसिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बायोलॉजिकल अपीयरेंस, आप बाकी से कितने अलग दिखते हैं, दैट इज रेस। व्हाट इज रेसिज्म? रेसिज्म इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस डिफ्रेंशिएशन। रेसिज्म होता है जब आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप देखेंगे, कुछ कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग, जैसे आप मान लीजिए आप चले जाएंगे, आप चले जाते हैं साउथ की साइड, वहाँ मैक्सिमम लोग आपको कैसे मिलेंगे? सांवले मिलेंगे, है ना, कलर उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। वहाँ पर अगर मैं इतनी फेयर नहीं हूँ, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान चला जाए तो वो उनको बिल्कुल ऐसे ऐसे देखेंगे अलग से, है ना, दैट इज रेसिज्म। हो सकता है उनके साथ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं बैंगलोर गई हूँ बहुत बार, मेरे ब्रदर पहले वहाँ रहते थे, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो ऑटो रिक्शा वाले सोचते हैं अरे ये लोग तो ना बाहर के, क्योंकि वो हमें शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि हम बैंगलोर के नहीं हैं, हम कर्नाटका के नहीं हैं, हम आउट ऑफ द स्टेट के लोग हैं। तो उनका हमसे ज़्यादा पैसे मांगेंगे, ऑटो का किराया ज़्यादा मांग लेंगे, आपको सही से गाइड नहीं करेंगे। सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, वो आपको हर जगह मिलेंगे। अगर हरियाणा में भी कोई बाहर का बंदा आ जाए तो हो सकता है उसके साथ भी यही एक्सपीरियंस हो। तो ये चीज़ें होती हैं, दैट इज़ रेसिज्म। आप फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जब दूसरे के साथ
कुछ कर दे उल्टा सीधा, दैट इज रेसिज्म। एथनिसिटी इज शेयर्ड कल्चर, मैंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया, रिलीजन, वैल्यूज, आपका रेस, बिलीव्स, इस वैल्यूज इसके बेसिस पे जो जो ये चीज़ें हैं अलग अलग हम शेयर करते हैं आपस में, दैट इज शेयर्ड कल्चर। माइनॉरिटी पावरलेस, मैंने बताया, मेजॉरिटी पावरफुल। हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी क्या है? हाइब्रिडिटी मीन्स मिक्सचर ऑफ रेसेस, यानी मान लीजिए मैं अलग रेस से बिलोंग करती हूँ, मान लीजिए जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल देती हूँ, मिक्सचर ऑफ रेसेस होता है। बेस्ट एग्जांपल इन माय ओन हाउस, दैट इज माय, मेरा जो एल्डर ब्रदर है उनकी, उन्होंने शादी की हुई है कर्नाटका में। जो मेरी भाभी जी हैं, माय सिस्टर इन लॉ, वो साउथ इंडियन है एंड माय ब्रदर, हम हैं हरियाणवी, ठीक है। तो वो साउथ इंडियन है एंड माय ब्रदर, हम लोग हरियाणवी हैं। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ रेसेस हो गया ना, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन एकदम डार्क है, माय ब्रदर इज लिटिल बिट फेयर एज कम्पेयर टू माय भाभी जी। इतना ज़्यादा फेयर नहीं होते हरियाणा के लोग, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू द साउथ इंडियंस बेटर होते हैं। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ कल्चर, इसको बोलते हैं हाइब्रिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिस्ट हाइब्रिडिटी क्या है? रेसिस्ट हाइब्रिडिटी वुड लीड टू डी जनरेशन। लेकिन मैं आप लोगों को खुद अपना एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर वाला एक्सप्लेन करते हुए समझाया। इस लाइन का मतलब ये है कि रेसिस्ट हाइब्रिडिटी से क्या होता है? लीड टू डी जनरेशन, कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। यानी जब दो अलग अलग रेसेस के लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो मे बी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो उनके बच्चे होंगे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आएंगी, बट दैट इज टोटली कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि मेरी खुद की जो भतीजी है ना, शी इज़ वेरी हेल्दी, शी, उसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े से मेरे भैया से मिलते हैं, थोड़े से मेरी भाभी जी से मिलते हैं, कॉम्प्लेक्शन मेरी भाभी जी से मिलता है, बट उसके फीचर्स मेरे ब्रदर से मिलते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये जैसे ये इस तरह की चीज़ें हमेशा वो लोग, वो थिंकर्स लिखते थे जो रेसिस्ट होते थे, यानी जो रेसिस्ट को एक तरह से सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये दूसरी रेस का है, हटाओ इसे। जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है हाँ वी आर बेस्ट, जो अदर कल्चर को एक तरह से इग्नोर करें, कम समझे, वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो रेसिस्ट हाइब्रिडिटी ये एक थीसिस भी था जो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे खुद के एक घर का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। माय ब्रदर इज, हम लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, माय सिस्टर इन लॉ, माय भाभी जी इज फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटका के हैं वो। तो दोनों ने शादी की, बट देयर चाइल्ड इज वेरी हेल्दी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बच्ची है। तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट होता है, और ये थिंकर्स ने कुछ ने बोला है, बट ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, दैट इज रियलिटी। ये रिजेक्ट हुई है, इस पे थीसिस भी थी एक कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्केप गॉट थ्योरी। व्हाट इज दिस स्केप गॉट? ये नाम आपको याद रखना है, SCAPEGOAT, गॉट, स्केप गॉट थ्योरी, पुट योर ब्लेम एल्सवेयर। ये बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे समटाइम्स होता है ना, हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे अभी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बस 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो घर में आप देखते हैं कि आपकी बुआ के बच्चे हैं, आप खुद हो, आपके और भी मौसी जी के बच्चे भी आ गए, कजन्स जब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और किसी ने, एक ने, दो ने गलती कर दी, तो सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। अरे मैंने नहीं किया, इसने किया है। मैंने खुद देखा है। अभी मेरी दीदी के बच्चे आए हुए थे और मेरी बेटी, जैसे ही मेरी बेटी ने कुछ गलत किया, नहीं नहीं मम्मा, भविष्य ने किया है, मैंने नहीं किया। तो ये क्या है? अपना ब्लेम जब आप दूसरे पे पुट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है। जब इसका बेस्ट एग्जांपल है, सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है, जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, वो अपना पूरा ब्लेम किस पे डाल देते हैं? वो अपना पूरा का पूरा ब्लेम सबऑर्डिनेट्स पे। सबऑर्डिनेट्स क्या है? माइनॉरिटी। अगर एग्जाम में टर्म्स इंटरचेंजेबली चेंज होकर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब डोमिनेंट होता है बहुत बार कि किसी डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो ज़्यादा पावरफुल ग्रुप हो, वो कोई गलती कर दे, जिनके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पैसा है, वो लोग क्या करते हैं? अपना सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा देखे, बहुत कह सकते हैं हम, मैं बोलूँगी लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग मुझे, मेरा अगेंस्ट भी हों, बट दिस इज़ रियलिटी कि जब कोई कार एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई कार एक्सीडेंट हुआ और कोई बहुत रिच पर्सन है,
उनके साथ मान लीजिए कोई उनके खुद वो ड्राइव कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा रिच हैं, जिनके पास पावर है, वो ड्राइव कर रहे हो, उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो सारा ब्लेम अपने ड्राइवर पे डाल देते हैं, ठीक है? उनको चाहे वो कुछ पैसे खिलाएं, कुछ भी करें। ये होता है डोमिनेंट ग्रुप। जब एक डोमिनेंट ग्रुप है जिसके पास पावर है, वो खुद गलती करके सारा ग्रुप सबॉर्डिनेट पे डाल देते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल देते हैं, या माइनॉरिटी पर्सन पे डाल देते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये था हमारा आज का एनवायरनमेंट एंड साइंस यूनिट 7 जो है उसका टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि एचटेट का जो एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं और आगे पोस्टपोन होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द CSIR नेट एग्ज़ाम। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आपके पास थोड़ा और टाइम है सोशियोलॉजी, एचटेट सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन के लिए। UGC नेट सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है कल 29 जून मॉर्निंग शिफ्ट में। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।